हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 और लेवल 3 का सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में 13 जून 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे, लेवल 2 का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 16 है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अनुपात में ही हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर महत्तम इसका कितना बन रहा है। यहाँ पर 11 और 4 का महत्तम बनेगा 1। ठीक है, इसी 1 का वैल्यू यहाँ पर 16 के बराबर होगा, तो ये 16 गुना है। तो दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा योग? 11 4 15। तो 15 का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है। तो देखिए 1 का 16 है तो 15 का कितना होगा? 15 गुना 16, तो ये आ जाएगा 240। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको सरल करना है। ठीक है, 5 से 5 काट देते हैं। 5 5 10 में 5 घटेगा, 5 बचेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि x पर पावर 4 माइनस 6x² माइनस 1 बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, इसको दूसरा तरीका से कैसे लिख सकते हैं? x पर पावर 6 माइनस 1 बट्टा एक्स पर पावर 6, क्योंकि यहाँ पावर नेगेटिव है तो वो 1 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी लिख देंगे x पर पावर 4 प्लस 1 बट्टा एक्स पर पावर 4। अब ये वैल्यू दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस का 1 बट्टा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 6। ठीक है, ये वाला 6 इस तरफ चला जाएगा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर यानी पावर 2 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स पावर 6 में निकालना है और यहाँ पर एक्स पावर 4 में। ठीक है, तो 2 से 6 में जाना है तो क्यूब करना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 से 4 में जाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्यूब और स्क्वायर दोनों का शॉर्टकट याद रखिए। जैसे a माइनस 1 बट्टा ए बराबर अगर k दिया रहे तो यहाँ से a क्यूब माइनस 1 बट्टा ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? k का क्यूब प्लस 3k। ठीक है, एक ये हो गया। और ये दिया रहे स्क्वायर में निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 1 बट्टा ए स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ से दोनों ये जो दोनों फार्मूला है यही यहाँ पर यूज होगा। तो क्यूब वाला इसमें करेंगे और स्क्वायर वाला इसमें करेंगे। तो देखिए इसका ये जो है यही है के 6, तो इसका मान क्या हो जाएगा? के का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब माइनस 3 गुना 6, ये वैल्यू हो गया। माइनस का 3 देंगे, उसके बाद ये वैल्यू में ये फार्मूला लगा नहीं, के स्क्वायर प्लस 2। तो के स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 2, इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 216 और यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, सूत्र में प्लस है तो यहाँ पर 216 और 18 कितना हो जाएगा? 16 8 24 10 34, 234। और यहाँ पर 3 गुना 6 जाके 36 2 38, 38 दिया 114 होता है। तो इसमें माइनस करेंगे कितना बचेगा? 120। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते। एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है और प्रतिशत लाभ 28% है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 28% का फ्रैक्शन में हम लोग लिखेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/25। यानी यहाँ से सीपी और एसपी का क्या रेशियो बनेगा? अगर सीपी 25 होगा, ठीक है, तो उस पर 7 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तो बिकेगा कितना में? 25 7 32 में। ये हो गया सीपी और एसपी का रेशियो। अब देखिए, अब यहाँ पर आइए, एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए क्रय मूल्य के साथ 32 वस्तु है तो क्रय मूल्य है कितना? 25। इसके साथ जब 32 वस्तु होगा, जब इन दोनों को गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों स्थिति में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या करना होगा? देखिए 25 है, यहाँ 32 है, लेकिन यहाँ 32 है तो यहाँ क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए, तब जाके इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा। तो देखिए क्रय मूल्य के साथ 32 है तो विक्रय मूल्य के साथ कितना है? 25, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 25। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया हुआ है और इसका मान पूछ रहा है, इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इसी का वैल्यू जो निकालने का, जैसे इसका माध्य अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा? √x + 5, उसके बाद 9x - 1।
यहीं पर एक वैल्यू एक एक्स का रखेंगे और वहाँ से कैलकुलेट करके देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा वैल्यू हो रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे एक्स को यहाँ पर भूल जाइए, ठीक है। एक है, उसके बाद अनुपात 5 है, 17 है, फिर 53 है। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आ रहा है 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 36। इसको कटा दीजिए, 4 एक का 4, 4 9 36। अनुपात क्या आ गया 4:9। अब क्या करना है, इन इसको 9 को इससे डिवाइड करिए, 9 ये गुना करिए, ठीक है। 9 गुना 1 कितना होगा 9 होगा। उसके बाद यहाँ पर जब इसका पहला पद लिया है तो इसका भी पहला लेना होगा 17, ठीक है। तो यहाँ से 1 गुना 17 कितना हो जाएगा 17। इन दोनों का अंतर लेना है, डिफरेंस। तो 17 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा 8। अब ये 8 को क्या करना है, ये जो रेशियो आया था इसका अंतर भी 8 ही बनेगा। तो इसी 8 से इस 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये जो 1 आया यही होगा एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें रख दीजिए तो कितना आ जाएगा 1 और 5 6 हो जाएगा गुना। उसके बाद 9 का 9 ए में से 1 घटेगा 8, तो 48 हुआ। तो इसको √48, ये कितना हो जाएगा 4√3, ठीक है। 16×3 = 48 होता है, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 38% चीनी वाले एक विलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि प्राप्त विलियन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए, ठीक है। ठीक है, 90 ml जो है मिश्रण है, ठीक है। विलियन यहाँ पर कर रहा है 90 ml है। अब इसमें क्या है 38% चीनी है, तो 90 ml का 38% क्या हो जाएगा चीनी हो जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये जो 90 ml है, इसमें हम लोग x यूनिट जो है पानी इसमें मिला रहे हैं, x ml, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाएगा, ये जो पानी मिलाया है x, इसके कारण इसका मात्रा कितना हो गया है 17.1, यानी इसमें अब चीनी होगा 17.1%, ठीक है। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए, वही आंसर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले कटाते हैं, दशमलव यहाँ से हटा के जीरो लगा लीजिए, एक जीरो यहाँ पर। तो परसेंटेज तो है ही, इसमें भी है, तो 19 दूना 38, 19 नमा 171, 9 से ये कट जाएगा 100 बार में। तो इधर हो गया 200 और उधर से ये 90 को लाएंगे बराबर x। तो x का मान कितना आ जाएगा 200 - 90 110 ml। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस व्यंजक को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको अपने से कर लीजिए, वेरी सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई 10 24 और 26 है। तो समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा जो है वो क्या होता है कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनस। अब जो ये दोनों बचा, इसमें आधार लंब है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए आधार और लंब। तो 10 गुना 24, 1/2, 10 गुना 24, तो ये कितना आ जाएगा 24 पंचा 120। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 54 और 72 में से प्रत्येक से विभाज्य है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए 27 है, इसमें क्या है 9 गुना 3 इसको लिखेंगे, तो 9 है इसमें, तो 9 का मल्टीपल जो ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए 5 2 7 2 9 1 10, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 6 15 3 18 ये है। 6 5 11 2 13 ये नहीं है। 9 6 15 3 18 1 19 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो बचा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी 61 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह सम्मुख दिशा से 45 किलोमीटर की चाल से आ रही 245 मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, देखिए दोनों रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो इसका दूरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 265 प्लस 245। अब इस दूरी को दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा उससे कवर करेगा। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 61 और यहाँ पर 47। तो दोनों को जोड़ के यहाँ पर दीजिए 61, ठीक है, प्लस 47। ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, ऊपर हो गया मीटर में। तो नीचे वाला को हम लोग क्या करेंगे 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 2 2 4 1 510 आ गया ऊपर, ठीक है। नीचे आ गया कितना 6 4 10 108। अब गुना 5 है और नीचे वाला जो 18 है ये इसको ऊपर भेज दीजिए, वो ऊपर चला जाता है हमेशा। 18 से 6 बार में कटाएंगे, 5 से इसको कटाएंगे, 5 × 5
5 दूना 10, ठीक है। 6 से कटाएंगे 17 बार में, तो जो आया है कितना आया है 17 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है। देखिए ये दोनों बराबर है, इसको ए स्क्वायर इसको बी स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि ये है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो दोनों को एक बार जोड़िए, 5.2 2.7, तो कितना हो जाएगा 5 2 7.9, ठीक है। गुना देंगे बीच में, उसके बाद दोनों का अंतर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 25 यानी 2.5, और नीचे भी यही है 7.9 गुना 2.5, तो कट के क्या बचेगा 1। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि n मानो x1 x2 से लेके xn में से प्रत्येक से 12 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणामी संख्याओं का योगफल 92 है। यदि उन n मानों में से प्रत्येक से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योगफल 208 प्राप्त होता है। दिए गए n मानों का माध्य कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर x1 से लेके xn तक, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं x1 x2 से लेके xn तक, या नहीं तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, इसका योग कितना है k है। अब ये योग में से घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, टोटल नंबर तो n है, प्रत्येक में 12 घटा रहे हैं, तो कितना घटाना पड़ेगा 12n, तब जाके योगफल कितना प्राप्त होता है 92, तो इसको 92 के बराबर करेंगे। उसके बाद इसी तरह से दूसरा भी, यदि उन n मानों में से प्रत्येक से 8 घटाया जाता है तो वो मान का योग तो k ही होगा, उसमें से 8 घटाएंगे प्रत्येक से, टोटल नंबर है n, तो घटाना कितना पड़ेगा 8n, बराबर योग कितना प्राप्त होता है 208। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए, चाहे k का चाहे n का, तो यहाँ से k का निकालना आसान है, सिर्फ इसको घटा दीजिए, तो ये कितना बचेगा, k कट जाएगा, यहाँ होगा माइनस का 4n, बराबर यहाँ पर माइनस में आएगा क्या 6 और 11 116, तो 4 से इसको कटाइए 29 बार में, तो n बराबर आ गया 29, यानी टोटल 29 संख्या है। तो माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए, संख्याओं का योग बटा वो जितना संख्या है, तो 29 नंबर तो आ गया, लेकिन योग कितना होगा वो निकालना होगा, तो यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे, वही इसका योग होगा। तो इस समीकरण से हम लोग निकालते हैं, तो k माइनस 12, n का वैल्यू कितना आया है 29, बराबर 92 करेंगे, तो यहाँ से k बराबर कितना होगा 92 प्लस 12 नमा 108 बचा 10, 12 दूना 24 10 34 348, और प्लस 92 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 48 2 50 और 90, ये हो जाएगा 440, के का वैल्यू आ गया ये। माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो योग आया है 440, इसको टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे यानी 29 से, तो 29 एक्का 29 बचा कितना 15, 150 होगा, 29 पंचा 145, फिर 50 होगा, और 29 दूना 58, ठीक है, 50 को 58 से लगभग लगाएंगे, तो ये 15.2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से दी गई कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य तो 3 से भी होगी और 4 से भी, तो हम लोग 4 से तो सभी संख्या हैं, ठीक है, 3 से चेक करते हैं, 8 2 10 4 14 5 19 7 26 6 32, ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 32 3 से नहीं कटता है। इसको जोड़ते हैं 2 3 5 6 11 7 18 9 27 6 33, 33 जो है 3 से कट जा रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये इसका मान निकालना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आएगा, 5 में से 9 घटाएंगे माइनस का 4, अब ये 4 से ये 4 को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, यानी इसका वैल्यू आ गया माइनस का 1। अब यहाँ आगे गुना 3 है तो इसको गुना करेंगे, तो ये आएगा माइनस का 3। अब यहाँ प्लस का 6 है माइनस का 3 है, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए ये मिडिल कोष्टक बीच वाला खत्म, अब बचा ये 4 बाहर में, तो ये कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 4 या 12, इसका वैल्यू आ गया कितना 12। अब इसको भी हटाएंगे तो क्या होगा, 3 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/4, ठीक है 1/4, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू आ गया 1/4। अब आगे देखिए यहाँ पर 8 या 24 हो रहा है और यहाँ 36 है, तो 36/24 हो जाएगा ये, ठीक है। कटाएंगे इसको 3 से, तो 12, 12 से कटाते हैं, 12 या 36, 12 दूना 24, 3/2 आया, यानी 3/2
बीच में माइनस है, उसके बाद 1/4 आया है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए नीचे 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 से गुना करके यहाँ भी 4 बना लेते हैं। तो ऊपर भी 2 से गुना होगा, तो ऊपर हो जाएगा 6, 6 में से 1 घटेगा 5, नीचे 4, 5/4 आया। तो ये आंसर नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कि किन मानों के बीच में इसका आंसर होगा, तो ये हो जाएगा 1.25 डिवाइड करेंगे तो 1.25 कहाँ स्थित है, 1 और 1.3 के बीच में, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा प्लस 1/4 कॉसेक थीटा बराबर 1 है और थीटा का वैल्यू ये है 0 से लेकर 90 तक, तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन से थीटा का मान रख के सेटिस्फाई करा लेंगे, दोनों तरफ बराबर होगा, वही इसका आंसर होगा। नहीं तो द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें हम लोग मान रखते हैं। देखिए 60 डिग्री रखेंगे, √3/2 होता है साइन में, तो यहाँ पर रूट में कहीं पर वैल्यू नहीं दिया है, तो वो √3 रह जाएगा, तो ये छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए ये 45 में भी 1/√2 आता है, √2 पहले से कहीं नहीं है जो कटेगा, तो इसको भी छोड़ेंगे, तो बचेगा क्या, रूट इसका बचेगा 30 डिग्री। ठीक है, मान रख के एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस 1/4 है, कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2, इसको कटाएंगे, 1/2 प्लस 1/2 कितना बनेगा 1, तो यहाँ भी 1 दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जीरो तो रख नहीं सकते थे क्योंकि साइन 0 0 होता है, और कोसेक 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये इसका नहीं रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 मीटर त्रिज्या वाला एक कुआं 16.8 मीटर गहराई तक खोदा गया है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों तरफ एक समान रूप से फैलाकर 48 सेंटीमीटर ऊंचा तटबंध बनाया जाता है। तटबंध की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, ये तो साधारण सा सवाल है, कॉमन है, हमेशा आते रहता है एग्जाम में। इस तरह से एक कुआं है और ये कुआं को खोद करके मिट्टी निकाली गई है और इसके चारों ओर इस तरह से तटबंध बनाया गया है। तो पूछ रहा है कि ये तटबंध की चौड़ाई, यानी ये जो है चौड़ाई, ये कितना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो कुआं का आयतन है और ये तटबंध जो है, दोनों का आयतन बराबर करेंगे। तो कुआं तो बेलनाकार है, तो बेलनाकार यानी बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो यहाँ से r कितना है, देखिए 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुना h है यही गहराई 16.8, ये आ गया कुआं का आयतन। अब ये जो तटबंध आया है इसका आयतन क्या होगा, पाई, और ये जो होगा तटबंध में, ये अंदर वाला त्रिज्या हो गया अंतर त्रिज्या, और ये टोटल जो है ये क्या हो गया, बाह्य त्रिज्या। तो बाह्य त्रिज्या को हम लोग r लिखते हैं, और अंदर वाला त्रिज्या अंतर त्रिज्या तो दिया हुआ है, कुआं का जो त्रिज्या है वही होगा, यानी 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं, और h क्या होगा वो निकालना है, तो नहीं h दिया हुआ, ठीक है, r निकालना है, तो h है कितना 48 सेंटीमीटर दिया जाएगा। और ये सब डाटा जो है पहले वाला मीटर में है, तो इसको भी हम लोग 100 से डिवाइड करके मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, देखिए पाई पाई कट जाएगा, 48 से कटा, 4 से कटाएंगे इसको 12 बार में, 12 से इसको कटा देंगे, 12 1 का 12, 12 चौके 48, 1.4 आया। अब ये जो 100 है नीचे, इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करने के बाद 140 बराबर r² माइनस का 2 दूना 4, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो r² बराबर क्या हो जाएगा 144, तो यहाँ से r आ जाएगा 12, यानी बाह्य त्रिज्या कितना आ गया 12। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, बाह्य त्रिज्या यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r कर देंगे, तो कैपिटल R यानी बाह्य त्रिज्या 12 है और अंतः त्रिज्या कितना है 2, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7/2 माइनस 5/6 से शुरू करेंगे, तो यहाँ नीचे 6 है, यहाँ 2 है, इसको 3 से गुना करके ऊपर नीचे नीचे 6 बना लेते हैं, तो 6 नीचे भी हो गया। अब यहाँ ऊपर हो गया 7 या 21 माइनस 5, ये बनेगा 16, नीचे 6, हटा देते हैं इसको, 2 8 16, 2 3 6, यानी ये आ गया 8/3। अब यहाँ पर 2/3 है प्लस 4/9 है, भाग है, इसको करना है, तो गुना करके इसको उल्टा देंगे, यानी 3/8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 तिया 9, या 2/3 प्लस 1/6, फिर नीचे 6 यहाँ 3 है, तो इसको भी 2 से गुना करके 6 बना लेते हैं। तो ऊपर कितना हो गया, 2 दूना 4 1 5, नीचे आ गया 6, 5/6 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 5700 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है।
परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन निकालना है तो रेशियो लगाएंगे यहाँ पर। ये 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो यहाँ पर 10 से 11 ब्याज होगा। टाइम 2 वर्ष है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यह आएगा 100:121। ठीक है। अभी ये 100 का वैल्यू है 5700, तो ये कितना गुना है, 57 गुना। तो इसको भी निकालने के लिए 57 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना भी कर सकते हैं, इकाई अंक तो 7 सब में है ही। और यहाँ पर देखिए 121 में 11 का मल्टीपल, तो चेक करते हैं कौन सा संख्या 11 से कट रहा है। 9 7 16 814, ये नहीं कट रहा है। 7 8 15 9 6 15, ये कट रहा है। 8 7 15 814, ये नहीं कट रहा है। 9 7 16 9 6 15, ये भी नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो एक आयत यहाँ पर बना लेते हैं। कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना होगा, 3x होगा। और इसके विकर्ण की लंबाई 18√10 है। यह है 18√10। ठीक है। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा, भुजा निकालना होगा, यानी लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि ये त्रिभुज समकोण है। यानी 3x का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9x² प्लस x का स्क्वायर x² बराबर ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 और √10 का स्क्वायर 10, यानी 10 से यहाँ पर गुना कर देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10x² बराबर ये हो जाएगा 3240। तो यहाँ से 0 0 काट देते हैं। तो x का वैल्यू क्या आएगा, देखिए 324 का वर्गमूल लेना है तो ये आएगा 18, क्योंकि ये 18 का स्क्वायर है। x का वैल्यू 18 है तो ये भुजा कितना होगा, 18 तिया 54, ये कितना होगा, ये होगा 18। परिमाप निकालना, दोनों जो को जोड़ के 2 गुना करिए तो ये कितना आएगा, 72। 72 का 2 गुना 144 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप 168 है, तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। तो भुजाएं निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 डिग्री में बाह्य कोण से डिवाइड करेंगे, लेकिन बाह्य कोण यहाँ पर नहीं है, आंतरिक कोण है। तो यहाँ से बाह्य कोण हम लोग निकालेंगे। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल वो कितना आ जाएगा, 180, जो ये आंतरिक कोण दिया है वो माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना, 12 डिग्री। तो यही 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30। यानी उस बहुभुज में 30 भुजाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 48 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 150 मीटर प्रति स्क्वायर 150 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करने की लागत क्या होगी। ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ पर। देखिए इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें 22/7 पाई का मान रखेंगे। 22 में 11 है, तो जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल में ही होगा। तो ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 × 33 ये है, ये भी नहीं है, 5 3 8 1 9 ये भी नहीं है, और यहाँ भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही आंसर बचा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जब टाइम कम हो तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, वैसे लगा क्या सकते हैं, यही इसका आंसर होगा ही, क्योंकि 11 नीचे नहीं आएगा किसी भी हालत में जो 11 को काट दे। यहाँ नहीं तो इसको निकाल कैसे सकते हैं, देखिए यहाँ से आधार का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, πr² बराबर कितना है, 616। ठीक है। पहले हम कभी बताए थे कि अगर r का मान 7 रहता है तो वृत्त में इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप हो जाएगा 44। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 154। ठीक है। और अगर इसका त्रिज्या 14 होगा तो क्या हो जाएगा, परिमाप को 2 गुना करेंगे यानी ये 88 हो जाएगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल जो है 4 गुना हो जाएगा, यानी इसको 2 के स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 616। तो ये ट्रिक से आप लोग देख के निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे 616 है तो 154 का 4 गुना है, इसका मतलब जो है त्रिज्या 7 का 2 गुना रहा होगा। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, 14। आर 14 या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें एल लगेगा, यहाँ पर ऊंचाई दिया है, आर दिया है, तो एल निकाल सकते हैं, वहाँ से ये निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ए और बी ऐसी संख्या है कि ए बी से 40% बड़ी है। यदि ए में 20% की कमी की जाती है और बी में 38% की वृद्धि की जाती है, तो ए और बी के कुल मानों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दो संख्या है ए और बी। ए जो है बी से 40% बड़ी है, यानी बी अगर 100 है तो ए कितना होगा, 140। ये अनुपात आया।
अब ए में 20% कम ही किया जाता है, तो इसमें 20% हम लोग कम कर देते हैं। तो 140 का 20% कितना होगा? 14 दूना 28, यानी 28 कम करेंगे इसमें, तो ये आएगा कितना? 112। बी में 38% की वृद्धि, तो 100 का 38% 38, तो 38 इसमें वृद्धि करना है, तो ये हो जाएगा 138। अब ए और बी के कुल मानों में कितने की वृद्धि हुई है? देखिए पहले कितना था टोटल, दोनों को जोड़िए, यह हो जाएगा 240। अब कितना हो रहा है, दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा 38 12 50 और 100, ये हो जाएगा 250। कितना का वृद्धि हुआ है? 10 का। 10 का वृद्धि हुआ, लेकिन इसका बेस वैल्यू क्या रहेगा? 240। तो इसको निकाल लेते हैं 100% से गुना करके, जीरो जीरो तो कट जाएगा, 4 छक्का 24, 4 से 25, तो ये आ जाएगा 4.1/6%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है और इसका आयतन इतना है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, तो त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग क्या है? 3x है, और ऊंचाई क्या है? 2x है, और आयतन इतना है। तो यहाँ पर बेलन का त्रिज्या बेलन का आयतन क्या होता है? पाई, यानी वैल्यू रखते हैं 22/7 आर स्क्वायर। तो आर है 3x, 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर गुना एच, एच है 2x, बराबर करेंगे 19,404 के। तो यहाँ से कट जाएगा 22, 11 से कटाते हैं, 11 दूना 22, 11 का 11, 11 से 77, 7 11 छः 66, 11 चौके 44, 7 6 13 4 18 1 19, 7 6 13 4 17 1 18, ठीक है। 9 से ये कट जाएगा, 9 1 का 9, और बचा 8, 9 9 81, बचा 5, 9 6 के 54, 2 से भी कटा देते हैं इसको, इधर ये 2 है, ये 2 है, 4 से कटाएंगे इसको, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 44 हुआ, 4 चौके 16, 4 9 36, ठीक है, 49 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए क्या बचा है? एक्स का क्यूब बचा है, बराबर 49 है, और ये 7 नीचे है, इसको उस तरफ भेजेंगे, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 7। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, क्या होता है? 2πRh। 2 पाई का मान 22/7 देंगे, आर का मान कितना आया है? देखिए यहाँ पर आर है 3x, और एक्स का वैल्यू है 7, तो आर कितना हो जाएगा? 3 गुना 7, यानी कि 21, तो 21 देंगे। एच कितना है? एच है 2x, तो 2 गुना एक्स का मान है 7, तो ये हो जाएगा 14, यहाँ पर 14 देंगे, कटाएंगे, आंसर निकालेंगे। तो 2 बार में कटा, तो इकाई अंक देखिए सबका अलग अलग है, तो 2 दूना 4, 4 1 4, 4 दूना 8, 8 बन रहा है इकाई अंक, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चौथाई वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह से एक सेक्टर है, इसका परिमाप निकालना है, और इसका जो त्रिज्या है कितना है? 10 है, तो ये भी 10 होगा, दोनों त्रिज्या ही है। तो इसका परिमाप निकालते हैं। देखिए पूरा वृत्त का परिमाप क्या होगा? जब ये त्रिज्या मानकर निकालेंगे तो 2πr, यानी पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 10, और यहाँ पर क्या कर रहा है? पाई का मान 3.14 लीजिए, तो हम लोग ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, 2 गुना 3.14 गुना 10, तो ये कितना आएगा? 31 दूना 62.8, ठीक है। ये इसका मान आया है जब ये वृत्त गोल होगा, लेकिन इसका एक चौथाई भाग ही ये भाग का भी परिमाप पूछ रहा है। तो ये भाग पूरा गोल है, पूरा जो गोल है वो 62.8 है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा? 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 15 चौके 60, यानी 15.7 आया है। तो ये 15.7 आया ये दूरी, ठीक है, लेकिन ये त्रिज्या भी 2 ठो है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, तो ये 10 और 10 20 हो गया, और ये जो आया है 15.7 ये भी इसमें जोड़ेंगे, तो टोटल हो जाएगा 35.7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 15 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं? तो टोटल वर्क कितना होगा? 15 गुना 12। अब इस काम को 20 दिन में करना है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 5 चौके 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 गुना 3 9, तो 9 आदमी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है, मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए मालगाड़ी की लंबाई से निकालने से पहले मालगाड़ी का स्पीड निकालना होगा, ठीक है। तो वो निकालने के लिए मान लेते हैं इसका स्पीड क्या है? एक्स है,
तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब ये पहला लड़का को पार करेगा तो इसका चाल कितना हो जाएगा, मालगाड़ी का चाल माइनस पहला लड़का का चाल, यानी x-5। इस चाल से रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में कितना सेकंड लगता है, 21 सेकंड। ठीक है, तो 21 से गुना करेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ये बात है कि ये जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन समय जो है सेकंड में है, तो इसको 5/18 से गुना करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि उस तरफ भी यही कंडीशन होगा, जिसमें कि दोनों में 5/18 आएगा, तो लास्ट में कटना ही है, तो हम लोग लिखेंगे क्यों। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x-10, और इसका टाइम कितना है, 24। 24 से गुना करेंगे तो 3×7=21, 3×8=24। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, देखिए 7x हो रहा है, यहाँ पर 8x, अंतर आ रहा है 1x का। और यहाँ पर 80 हो रहा है, यहाँ पर 35 हो रहा है, अंतर आ रहा है कितना, 80 और 35 का अंतर आ रहा है 45। ठीक है, अब देखिए ये 45 आया है x का वैल्यू, यानी इसका स्पीड कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मालगाड़ी की लंबाई निकालना है तो किसी एक में वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, तो इसमें रखते हैं तो 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 40। और ये 5/18 से गुना करेंगे, उसके बाद टाइम लेता है 21 सेकेंड, तो 21 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3×7=21, 3×6=18, 2×3=6, 2 से 20 बार में, तो 20×5=100 गुना 7, ये आ जाएगा 700/3। इसको 233.1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए दूरी निकाल, ये जो मालगाड़ी है इसका लंबाई निकालने वक्त इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग 5/18 नहीं लगाए हैं, और निकालने वक्त अगर 5/18 छोड़ देंगे तो आंसर नहीं आएगा। इससे बेहतर होगा आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं अगर याद नहीं रख सकते हैं तो। आगे हो, ए एक कार्य का इतना भाग 8 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% कम कार्यकुशल है, दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं। सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, ए और सी मिलकर मूल कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि बी ए से 40% कम कुशल है, दो लोग हैं ए और बी। 40% का फ्रैक्शन कितना होगा, 2/5, यानी अगर ए जो है 5 यूनिट काम करेगा तो बी कितना करेगा, उससे 2 कम, यानी कि 3 यूनिट। ये आ गया इफिशियंसी का रेशियो, किसका, ए और बी का। अब यहाँ देखिए ए कह रहा है कि ये इतना भाग काम 8 दिन में करता है, ये कितना है, 66.2/3 कितना होता है, 2/3 भाग, 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 8 गुना 3/2 दिन में, तो ये आएगा 12 दिन में, यानी ए करता है पूरा काम 12 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आएगा, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पर, ए का एफिशिएंसी 5 है और ए लेता है दिन कितना, 12, तो 12 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 60 यूनिट। अब आगे देखिए, दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी ए और बी एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम होगा, 5 दिन में दोनों का टोटल एफिशिएंसी 5×3=8 से गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा 40 यूनिट, यानी 60 में 40 काम हो चुका, तो कितना बचा, 20। उसके बाद फिर दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं। सी शेष कार्य 6 दिन में पूरा करता है, यानी ये जो 20 यूनिट काम है इसको सी जो है 6 दिन में पूरा करता है, तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 20/6, तो ये आ जाएगा कितना, 10/3। तो ए और सी मिलकर पूरा कार्य कितना दिन में करेंगे, तो अब यहाँ पर ए और सी का एफिशिएंसी निकालना होगा। ए का कितना है, 5 है, और सी का कितना आया है, 10/3, तो जोड़ 5 या 15, 10, 25/3 आएगा। अब ये 25/3 के एफिशिएंसी से इतना यूनिट कम, यानी टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा यही पूछ रहा है, तो 60 को क्या करेंगे, 25/3 से डिवाइड करेंगे, 60/25, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 5 से 5 बार में, 5 से 12 बार में, 12×3 36/5, तो इसको लिख सकते हैं 7.1/5 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यिका निकालना है तो इसको आरोही क्रम में लिखना होगा, तो लिख लेते हैं, 0 2 बार है, 0 0, के बाद 1 2 बार है, 1 1, फिर 2 है, फिर 3 है 3 बार, उसके बाद 4 है 2 बार, 4 4, उसके बाद 5 है 2 बार। ठीक है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है 2 बार। टोटल कितना नंबर होगा, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
इधर भी देख लेते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 नंबर है। तो यहाँ पर जो है प्रेक्षणों का संख्या विषम है, ओड है, तो बीच वाला नंबर जो है इसका माध्य का होगा। तो बीच वाला कौन सा होगा? 8वां पद। ठीक है, तो 7 पद यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। तो 3 3 6 1 7 पद, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, तो बीच में क्या बचा? 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2,50,000 की राशि पर 16% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए वार्षिक दर है 16%, तो प्रत्येक तिमाही कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? तो आराम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। 16 को 12 महीना से डिवाइड करेंगे और 3 महीना का निकालना है तो 3 से गुना करेंगे। ये आ जाएगा 3 चौके 12, 4 चौके 16, कुल आ गया 4%। यानी 3 महीना में कितना ब्याज मिलेगा? 4%। तो यहाँ पर मूलधन 2,50,000 है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं कि पहला तिमाही में कितना ब्याज मिलेगा? 2,50,000 का 2,50,000 का 4%, वो हो जाएगा कितना? 10,000। ठीक है, और दूसरा तिमाही में क्या मिलेगा? 10,000 दूसरा तिमाही में भी मिलेगा, लेकिन ये जो पहला तिमाही में 10,000 मिला है इसका भी 4% ब्याज यहाँ पर देना होगा, क्योंकि ब्याज यहाँ पर क्या करना है? चक्रवृद्धि कैलकुलेट करना है। तो 10,000 का 4% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 रुपया। उसके बाद तीसरा तिमाही में हम लोग चलते हैं, क्योंकि 9 महीना का ब्याज निकालना है, तो तीसरा में 10,000 भी मिलेगा। उसके बाद पहला तिमाही में जो 10,000 कमाया है, दूसरा तिमाही में जो 10,000 कमाया है, दोनों पर यहाँ पर ब्याज देना होगा। तो इस पर 400, यानी इसका 4% 400, इस पर भी 400, यानी 400 दो बार मिलेगा, तो इसको 2 गुना 400 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। और क्या मिलेगा तीसरा में? ये जो 400 यहाँ पर है इसका भी ब्याज तीसरा तिमाही में देना होगा, तो इसका भी 4%, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 16। तो कुल मिला के ब्याज आ गया कितना? सबको जोड़िए, 10 या 30,000 प्लस 4 या 1,200 प्लस 16, यानी 30,000। 30,000 इधर हो गया, 31,216, तो 31,216 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को इतना में बेचने पर व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे इतना में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ से दशमलव हटा दीजिए और दोनों को कटा के रेशियो ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए 4 से तो दोनों में जीरो है, जीरो को हटा दीजिए। उसके बाद 4 से कट रहा है दोनों, और 2 1 3 3 6, 4 2 6 8 14 4 18, 3 से भी कट रहा है, तो इसको हम लोग 12 से कटाएंगे। तो 12 से जब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा? 12 1 का 12, 12 7 84, 12 6 के 72, 176 आया। इसको कटाइए, 12 दूना 24 और 12 7 84, यानी ये आ गया 176 अनुपात 207, ये रेशियो आया है। अब देखिए 176 यूनिट में बेचने पर 12% का हानि होता है, तो बिकता कितना में होगा? 100 से 12% कम करेंगे तो वो आ जाएगा 88%। ठीक है, देखिए 88 दूना 176, या 176 का आधा 88 यहाँ पर मिल रहा है। जब आधा यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर भी आधा मिलेगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 10, 2 तिया 6, यानी 103.5, इतना परसेंट। तो 103.5% मतलब हुआ कि 100% तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, उसके बाद प्लस 3.5% जो है यही इसका प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी 145 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कोई व्यक्ति इंजन से शुरू करके 17 किलोमीटर की चाल से रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? तो सिंपल सा है, दूरी ये हो जाएगा और चाल ये हो जाएगा, दोनों का योग के बराबर, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है। तो कितना हो जाएगा? देखिए दूरी है 225 मीटर और चाल हो जाएगा 145 और 17, 45 10 55 7 62, यानी 162 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन स्पीड है ये दूरी है इसका मीटर में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 5/18 से गुना करके तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो कटा देता 18 नमा 162, तो ये हो गया 9 से 25 बार में, 5 से इसको 5 बार में, तो टोटल कितना आ गया? 5। तो 5 सेकंड इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक सर्कस दो अलग अलग शो, एक शेर वाला दूसरा हाथी वाला चलाता है। हाथी वाला शो 80 मिनट तक चलता है और शेर वाला 120 मिनट तक चलता है। दोनों शो 6 PM पर शुरू होते हैं। दोनों शो पुनः एक साथ कितने बजे शुरू होंगे? तो कितने समय बाद शुरू होंगे वो समय निकालने के लिए दोनों का क्या निकालना होगा? एलसीएम। तो 80 और 120 का एलसीएम कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा कितना? 240। ठीक है,
तो 240 मिनट है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 यानी 4 घंटा। 6 बजे के 4 घंटा बाद यानी कि 10 PM पर जो है पुनः शुरू होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, तो सरल करते हैं इसको। देखिए रूट है यहाँ पर, रूट रहने दीजिए, इसको संख्या को हम लोग कटाते हैं। 3 से कटाएंगे तो ये कितना आएगा, 625। ये कितना आएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 नंबर 27, 3 छके 18। ठीक है। और यहाँ पर भी 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 3 छके 18, यहाँ भी 400 बार में। अब सीधा सीधा क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेते जाएंगे। तो ये तो बड़ा वाला रूट वो तो रहेगा ही, तो बाद छोटा वाला रूट में क्या बचा, 625, उसका वर्गमूल आ जाएगा 25। नीचे 1296 का वर्गमूल 36, और 256 का वर्गमूल 16, 400 का वर्गमूल 20। तो यहाँ भी कटाते हैं इसको, 5 चौके 20, बचे 25, 4 चौके 16, 4 नंबर 36, 4 4। तो क्या बचा, 5 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट 5 रहते हैं, और 9 का वर्गमूल 3, तो 3 को बाहर लेंगे, तो रूट 5/3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। यदि कल्पित माध्य दिया है और ये सब है तो क्या कह रहा है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कल्पित माध्य अगर दिया रहे तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है यानी ए, ये जो दिया है ए प्लस सिग्मा FI इंटू TI बट्टा सिग्मा FI। ठीक है। अब बस इसमें वैल्यू रखना है और कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। तो ए का मान यहाँ पर कितना है, 142.5 प्लस FI/DI कितना है यहाँ पर देखिए, 130.5, और नीचे क्या आ जाएगा, FI का मान कितना है, सिग्मा FI 90। तो यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, 90 × 1 = 90, 40 बचा, 40 पर 5, 405 हो गया ये। तो 9 चौके 36। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 45, फिर ये 5 बार में लगेगा, 1.45 आ गया। और इसमें जो है ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 5, 5 × 4 = 9.1, यहाँ पर हो जाएगा 143। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ है, यहाँ पर कह रहा है कि कार्यस्थल पर पैदल जाने वाले कर्मचारियों की संख्या और बस से जाने वाले कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक थी। तो पैदल जाने वाला कितना है, देखिए वाक 55। ठीक है, और बस से कितना जा रहा है, 35। तो यहाँ पर कितना अधिक, कटा के रेशियो ले लीजिए, 11, यहाँ पर आ गया 7। कितना अधिक है, 4 अधिक है, 7 पर 4 अधिक है तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/7 होता है 14.28, और ये 4/7 है तो इसका 4 गुना हो जाएगा। तो लगभग 57% के आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।